हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चों, कैसे हो? ओके, लास्ट टाइम क्या किया था हमने? प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स। प्लांट्स हमारे दोस्त हैं। क्यों दोस्त हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि प्लांट्स कितनी तरह के अलग अलग प्लांट्स होते हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है घर जाके अपने आसपास अपनी मम्मा से आपने हर्ब्स वाली पत्तियों के बारे में पूछा होगा, और अपनी कैट से बोला होगा कि हमें स्कूल के बाहर आसपास दिखाओ, ताकि हम अलग अलग तरह के प्लांट्स को देख पाएं, उनको जान पाएं, कि जो निधि मैम ने करवाया था हम देखें कि कैसे ट्रीज होते हैं, कैसे श्रब्स होते हैं, क्या हर्ब्स होते हैं, क्या क्लाइंबर्स होते हैं, क्या क्रीपर्स होते हैं, ये 5 तरह के। और किस किस ने फ्लो चार्ट बनाया है, आपकी मैम ने मुझे बताया किस किस ने बनाया है। मैं बिल्कुल बता सकती हूँ, जिन्होंने नहीं बनाया वो पूरा फ्लो चार्ट क्या होता है, जैसे लास्ट की क्लास में भी बेटा मैंने आपको सिखाया था, आपने क्लाउड में टॉपिक लिखते हैं, उसकी सारी स्टेम्स मतलब आप प्लांट्स कर रहे हो ना, आप क्लाउड में मेन टॉपिक लिखो, उसके बाद स्केल से लाइनें डालो और सारे उसके टाइप्स लिखो, ताकि आपको मेमोराइज, आपको याद रह सके कि ये मैम ने करवाया था और इसका ये मतलब है। डिटेल में नहीं पढ़ो, सिर्फ उस टॉपिक का नाम ब्यूटीफुली बनाओ, अपनी कॉपी में पेंसिल से कलर करके बनाओ, प्लांट्स लिखो, उसके बाद उसके ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। उसके बाद हमने करे थे प्लांट्स एंड क्लाइमेट, जिसमें मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे। कौन बताएगा मुझे कौन से वो 2 टाइप्स थे? हाँ जी, यस, वेरी गुड। कौन से 2 पार्ट्स थे? डेजर्ट प्लांट, सॉरी, माउंटेनियस प्लांट्स और इक्वेटिक प्लांट्स। कौन से 2 पार्ट्स थे? इक्वेटिक और माउंटेनियस। इक्वेटिक ये थे प्लांट्स एंड क्लाइमेट, मतलब हमारे आसपास के प्लांट्स हैं, उनको कैसा क्लाइमेट, कैसा मौसम, कैसी जगह, कैसा वातावरण चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। और हर एक प्लांट का अपना एक ग्रोथ का वो होता है कि वो कहाँ पे ग्रो करते हैं। आप लद्दाख में रहते हो, आपको आदत है ऐसी जगह पे रहने की, और आप वहां पे अच्छे से ग्रो कर रहे हो, एकदम से आपको कहीं लाया जाएगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आप जिंदा नहीं रह पाओगे, आपको टाइम लगेगा। उसी तरह प्लांट्स भी तो ह्यूमन बींग्स की तरह लिविंग बींग्स हैं, उनकी भी एक जगह फिक्स्ड हो जाती है कि वो यहाँ पे ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स की, हर एक प्लांट की अपनी एक अलग कैटेगरी है, अपनी एक आप क्या बोलोगे, उनकी जगह है, वहां पे वो अच्छे से ग्रो करते हैं। हमने पहले पढ़ा था एक्वेटिक प्लांट्स। कौन सा पढ़ा था? एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक का क्या? अच्छा, मैं नहीं बताऊंगी, जो 2 मैं करवा चुकी हूँ, एक्वेटिक और माउंटेनियस, ये 2 हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। और अब मैं ये दोनों प्लांट्स के एग्जाम्पल, प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं वो हमने लास्ट क्लास में रिवाइज कर लिया था, और सबने मुझे बहुत अच्छे से आंसर दिया था। फिर हमारा टॉपिक शुरू हुआ था प्लांट्स एंड क्लाइमेट का, और इसमें हमने 2 पार्ट्स करे थे, इक्वेटिक प्लांट्स और माउंटेनियस प्लांट्स। इक्वेटिक प्लांट्स कौन बताएगा? कौन, क्या इक्वेटिक का क्या मतलब होता है पहले तो ये बताओ, और उससे आपको ऑटोमेटिकली अपने आप पता चल जाएगा कि इक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं। इक्वेटिक प्लांट्स, जो प्लांट्स पानी में ग्रो होते हैं। इक्वेटिक प्लांट्स, जो प्लांट्स पानी में ग्रो होते हैं। इनका क्या एग्जांपल बताया था मैंने? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, हु विल टेल द एग्जांपल? यस, लोटस एंड कौन सा था इक्वेटिक प्लांट? डकवीड। लोटस एंड डकवीड, ये इक्वेटिक प्लांट्स, जो प्लांट्स पानी में ग्रो होते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमने किया था माउंटेनियस प्लांट्स। अब जैसे ये नाम सजेस्ट हो रहा है, माउंटेनियस मींस माउंटेन, जो माउंटेन पे बड़े बड़े हिल्स और माउंटेन्स पे ग्रो होते हैं, वो कौन से प्लांट्स थे? माउंटेनियस प्लांट्स कौन से थे? फिर विलो एंड स्पर्स, ये थे माउंटेनियस प्लांट्स। इन दोनों प्लांट्स के एग्जांपल्स को मैंने आपको रीड करने के लिए कहा था और बोला था कि इनको आपने मेमोराइज, याद रखना है, ठीक है। आज हम इस क्लास में थर्ड टाइप ऑफ प्लांट्स करेंगे, डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट क्या होता है? पहले तो आपको देखो, एक्वेटिक का मतलब बताया, जो प्लांट्स पानी में ग्रो होते हैं। माउंटेनियस का मतलब बताया, जो माउंटेन्स पे ग्रो होते हैं। अब आता है डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, बिल्कुल प्लेन एरिया, डेजर्ट एरिया, रेत वाला एरिया। उसमें कौन से ग्रो होते हैं? कैक्टस एंड डेट पाम्स। डेट क्या होता है बच्चे? डेट पाम्स। थर्ड है हमारा डेजर्ट प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? डेजर्ट प्लांट्स। अपने आप स्पेल करो, अपने आप बोलो मन में, कौन से प्लांट्स? एक्वेटिक प्लांट्स, माउंटेनियस प्लांट्स, थर्ड इज डेजर्ट प्लांट्स, जो रेगिस्तान पे, प्लेन एरिया पे ग्रो होते हैं। उनको हम बोलते हैं जो ड्राई एरिया, जगह जहां पे पानी नहीं होता, ऐसे प्लांट्स, उनको आदत होती है, उनकी जो प्लांट्स की एडाप्टेशन होती है कि वो डेजर्ट पे और प्लेन एरिया रेगिस्तान पे ग्रो होते हैं, उनको बोलते हैं डेजर्ट प्लांट। इनके एग्जांपल्स हैं कैक्टस और डेट पाम्स। कैक्टस एंड डेट पाम्स। इस वाले पे बिल्कुल कांटे कांटे वाले पौधे होते हैं, बिल्कुल कांटे, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। कैक्टस, बिल्कुल सारे प्लांट पर कांटे कांटे होते हैं, आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। ये होता है डेजर्ट पे ग्रो, रेगिस्तान पे, ड्राई एरिया पे। डेट पाम्स, जैसे आप इतनी ठंडी जगह पे रहते हो, डेट क्या होता है? खजूर। बिल्कुल आपकी मम्मा भी आपको दूध में डाल के देती होंगी, उसको बोलते हैं डेट, खजूर। डेट पाम्स भी, ये वाले प्लांट्स भी डेजर्ट पे ग्रो होते हैं, ठीक है। अब फोर्थ टाइप है, ओके, अब इस प्लांट्स का कोई नाम नहीं है, ये ऐसी जगह पे होते हैं, ये क्योंकि ऐसे वाले प्लांट्स हमेशा गीले रहते हैं, तो थोड़ी गीली जगह पे ये होते हैं। नॉट एग्जैक्टली इक्वेटिक, पानी के अंदर नहीं, पर जो वेट प्लेस होती है। एक प्लेस होती है ड्राई प्लेस, एक होती है वेट, और ये प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल गीले रहते हैं। नॉट इक्वेटिक, इन दोनों वर्ड्स को नहीं मिलाना। इक्वेटिक होता है पानी के अंदर वाले प्लांट्स, वेट मींस वो प्लांट्स जो होते ग्राउंड पे, बट वो उनके आसपास, वो गीली जगह पे होते हैं। ये ड्राई प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं डेजर्ट प्लांट्स। वेट प्लांट्स के दो एग्जांपल है बेटा, महागनी एंड टीक, grow in places which remain hot and wet, गर्म भी रहते हैं और गीले भी, ये वेट प्लांट्स। ओके, वेट प्लांट्स कौन से हैं? वेट एंड हॉट प्लांट्स, नॉट प्लांट्स बट द प्लेसेस, वेट एंड हॉट प्लेसेस। These are mahogany and टीक, इससे फर्नीचर बनता है, इस प्लांट से। टीक वुड, लकड़ी, टीक वुड। ओके, तो ये हमारे दो हो गए, महागनी एंड टीक। ये प्लांट्स जो हैं वो हमेशा ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जो या तो गर्म रहती हैं और गीली रहती हैं पूरा साल। महागनी एंड टीक, these are two type of plants which remain wet and hot throughout the year, जो वेट और हॉट रहते हैं पूरे साल। अच्छा, अब मुझे एक बच्चा ऐसा आंसर बताएगा, आपने एक चीज बोलनी है, नेम 4 प्लांट दैट यू हैव हर्ड। ऐसे 4 प्लांट्स के नाम आप सब बताओ जो आपने सुने हैं पर देखे नहीं है। अपनी कॉपी में सब ऐसे 4 प्लांट्स के नाम लिखेंगे, अपनी कॉपी में सब ऐसे 4 प्लांट्स के नाम लिखेंगे जिनको आपने देखा है, बट आपने उनके बारे में सुना है, बट उनको आसपास कहीं देखा नहीं है। तो क्या होमवर्क है सबका? मैं कैट से पूछूंगी आपने ये होमवर्क करा कि नहीं। आपने 4 ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट्स का नाम लिखना है जिनके बारे में सिर्फ किसी से सुना है। अभी भी मैंने कुछ प्लांट्स के ऐसे, महागनी है, आपने सुन लिया बट आपने कभी देखा नहीं है। ऐसे 4 प्लांट्स का नाम आपने बताना है। ओके,
हमारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मुझे 2-3 क्वेश्चन का आंसर दोगे। व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ द एरिया? आप जहां रहते हो, लद्दाख में रहते हो, पहले सबको पता है यहाँ का कैसा क्लाइमेट होता है, ठंडा, बहुत ठंडा। तो आपने लिखना है इंग्लिश में, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ एरिया, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ प्लेस या एरिया, क्लाइमेट ऑफ प्लेस और एरिया जहां आप रहते हो। ओके, ये होमवर्क है। पहले आपने क्या लिखना है, मैं सबका देखूंगी नेक्स्ट क्लास में, ये 2-3 क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखे कि नहीं। कैट हेल्प करेगी आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने में, और मैं देखूंगी आपने खुद लिखे कि नहीं। और इसके लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, आप खुद इन क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। 4 ऐसे प्लांट्स का नाम लिखो जो आपने कभी देखे नहीं है बट उनके नाम सुने हैं। ऐसे तो मैंने भी आपको बहुत सारे बता दिए, तो आपको अगर याद है तो उनके नाम लिख सकते हो। आप कैसी जगह पे रहते हो और आपकी जगह के आसपास किस तरह के प्लांट्स ग्रो होते हैं। नेम 3 plants that grow there, plants that grow near you. Near you मतलब आपने ऐसे 3 प्लांट्स के नाम बताने हैं जो आपके आसपास ग्रो करते हैं। जरूर पता होगा सबको, ऐसे कोई भी 3 पौधे बताओ जो आपके आसपास ग्रो करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई शुड वी ऑलवेज, बेटा ये तो थोड़ा सा ना ऐसा क्वेश्चन है, स्लीप अंडर द ट्रीज। व्हाट हैपेंड, आपने बहुत सारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि आप लद्दाख में रहते हो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जो गर्मी वाली जगहें होती हैं, अगर आप कभी इंडिया में आओ समर सीजन में, आप हमेशा देखना एनिमल्स, इवन ह्यूमन बींग्स भी, व्हेन दे टायर्ड, जब वो थक जाते हैं कोई काम करके, और खास करके एनिमल्स, हमेशा वो ट्रीज के नीचे आके रिलैक्स करते हैं, क्योंकि ट्रीज से हमें क्या मिलती है, ठंडी हवा। तो ये 3 आंसर्स आपने खुद लिखने हैं, और आपने ऐसे 4 पौधों का नाम बताना है जो आपको बहुत हेल्प, जो आपने कभी सुने हैं बट उनको देखा नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड आवर फ्रेंड्स। प्लांट्स को हम अपना दोस्त क्यों बोलते हैं। अच्छा, आप अपनी क्लास में बैठे हो, आपके साथ आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके सब मित्र बैठे हुए, आपके दोस्त हैं ना, तो वो आपके दोस्त क्यों हैं, क्योंकि वो आपको यूजफुल थिंग्स, आपके पास कोई चीज नहीं है, आपको प्यार करते हैं, आपको जो चीज की नीड है वो आपको देते हैं, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके फ्रेंड्स हैं। उसी तरह से हम लिखते हैं प्लांट्स आर our friends. Plants are our friends. This is very important topic. Plants हमारे दोस्त क्यों हैं? किन रीजन से हम प्लांट्स को अपना फ्रेंड कहते हैं? हाँ जी बताओ, सोचो, जल्दी सोचो। बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे रीजन हैं। प्लांट्स हमारे फ्रेंड क्यों हैं? इसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, आप जिंदा किस लिए हो, आप सांस कैसे क्यों ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की वजह से। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी बताया था कि जो आप सांस ले रहे हो, जो आप जिंदा हो, किसी भी जगह पे जिंदा हो, ओवरऑल ऑल द ह्यूमन बीइंग, सारी दुनिया इस वर्ल्ड की जिंदा किस लिए, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की वजह से। क्योंकि जो आप इनहेल करते हो, जो आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन, वो कहां से आता है, कहां से आता है वो, प्लांट से। कहां से आता है, प्लांट से। प्लांट्स कीप द फ्रेश एयर, आपके आसपास की हवा को, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को फ्रेश कौन रखता है। अगर ग्रीनरी नहीं होगी, प्लांट्स ही नहीं होगी, तो पॉल्यूशन और आपको जीना, आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लांट्स मेक एयर फ्रेश। मैं सारे पॉइंट्स लिख रही हूं कि प्लांट्स हमारे फ्रेंड क्यों हैं। प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स। प्लांट हमारे दोस्त क्यों है, क्योंकि ये हमें बहुत चीजों में हेल्प करते हैं। एक मेक एयर फ्रेश, सबसे पहले वो एयर को, जो आसपास की आपकी हवा है, आसपास की आपकी सांस लेने की वायु है, उसको फ्रेश करते हैं। सेकेंड, ये हमें गिव ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स,
लिए और एनिमल्स के लिए। ऑक्सीजन जो हमें ब्रीथ करने में, जिसको हम सांस लेते हैं, फॉर ह्यूमन बींग्स, हम लोग और एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो मेक एयर फ्रेश, जो आसपास की आपकी वायु को तरोताजा फ्रेश बनाता है। दूसरा, आपको ऑक्सीजन देते हैं जिसको आप इनहेल क्या होता है, सांस लेके अंदर करते हो और ब्रीथ करने में आसानी होती है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। थर्ड, हमें क्या करते हैं, ये वेजिटेबल्स, सब्जियां जो आप खाते हो, फ्रूट्स जो आप खाते हो, पल्सेस, दालें जो आप खाते हो, और क्या मिलता है, सीरियल्स, मसाले, स्पाइसेस, ये सारा कुछ हमें प्लांट से मिलता है। फोर्थ, और कॉटन देखिए किसी ने आपके, जिसपे आप सोते हो, तकियों पे, सोफा पे जिस पे आप बैठते हो, किससे कुशन, मोटे मोटे जो सराने जो आप लेके सोते हो, उनके अंदर क्या भरा होता है, कॉटन। आपको कुछ चोट लग जाती है, किससे आप लाइक डिटॉल से पहुंचते हो, कॉटन चाहिए होती है, कॉटन प्लांट होता है बेटा एक, कॉटन भी हमें प्लांट से मिलती है। ठीक है, और क्या हमें मिलता है, कॉटन, जूट, कोकोनट। किस किस को पसंद है कोकोनट खाना, लद्दाख में मिलता है कोकोनट, कोकोनट मिलता है, कॉटन, कोकोनट, ये सब कुछ इनके प्लांट्स होते हैं स्पेशली, ये सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है। आप घर पे जिस बेड पे बैठते हो, सोफे पे बैठते हो, स्कूल में जहां टेबल चेयर पे बैठे हो, फर्नीचर, टीक वुड बताया था अभी आपको, एक ट्री टीक, वो फर्नीचर आपका कहां से मिलता है, प्लांट से। और आपको क्या मिलता है, पेपर, जिसपे आप लिख रहे हो, पेपर प्लांट, पेपर मिलता है। सबसे लास्ट बेटा, जितनी भी मेडिसिनल वैल्यूज है, अदरक, तुलसी, मिंट, ये सब आपको, जिंजर क्या होता है, अदरक, जो मम्मा चाय में डालती है, क्योंकि आप इतनी ठंडी जगह पे रहते हो, जिंजर डलता है। मिंट, पुदीने की चटनी कौन खाता है, मिंट। देन और क्या होता है आपका, मिंट, तुलसी। अब आप स्क्रीन पे देखो क्या क्या चीजें हमें मिलती है, तुलसी, एक तुलसी लगा, इसके साथ मिंट एंड जिंजर। वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीरियल, स्पाइसेस, कोकोनट, फर्नीचर, कॉटन एंड O2। इसका क्या मतलब होता है, O2 का, ऑक्सीजन, जो आप ब्रीथ करते हो। These are all uses or the things which we get from plants. हमारे प्लांट फ्रेंड्स क्यों है, बिकॉज ये सारी चीजें, अभी तो कुछ चीजें मैं भूल रही हूँ, बहुत सारी चीजें, अगर प्लांट नहीं है तो आपकी लाइफ एग्जिस्ट, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले तो आप सांस ही नहीं ले पाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो आप इनहेल कर रहे हो, सांस ले रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट से मिलता है। इज दैट क्लियर, ये समझ आ गया। तो आपने सिर्फ याद रखना है, लिखने की कोई, सिर्फ एयर करता है फ्रेश, ऑक्सीजन देता है, जो हम खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, जो मम्मा स्पाइसेस, मसाले डालती है खाने में, फ्रूट्स खाते हैं अपने लंच ब्रेक में, सारी चीजें हमें प्लांट्स देते हैं। फर्नीचर, जिस पे आप बैठते हो, अभी भी आप स्कूल में बैठे हो, फर्नीचर पे बैठे हो, ये मिलता है। कॉटन, कोकोनट्स, ये सब कुछ प्लांट से मिलता है। पेपर, जिस पे आप लिख रहे हो, पेपर प्लांट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, जब खांसी लग जाती है, आप इतनी ठंडी जगह पे रहते हो, खांसी लगती है, जुकाम होता है, तो मम्मा चाय में कुछ काढ़ा, कुछ अच्छी चीज बना के देती है, उसमें जिंजर डलता है, अदरक, तुलसी डलती है। तुलसी का इतना इंपॉर्टेंट प्लांट होता है, मम्मा ने सबके घरों में तुलसी प्लांट होगा। आपने घर जाके आज पहले जिंजर टी पीनी है और मम्मा से पूछना है कि तुलसी के पौधे से आप मम्मा क्या क्या, किन किन चीजों में तुलसी का प्लांट, तुलसी की लीव्स होती हैं, और तुलसी प्लांट पे वो लीव ग्रो करती है, तो ये कहां कहां से आता है और वो किस किस चीजों में डालती है। तो इन्हीं सभी रीजंस की वजह से बोर्ड पे जो मैम ने लिखे सारे रीजंस, और स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, इन्हीं वजह से, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमें प्लांट देता है, तो वो हमारे फ्रेंड की तरह, हमारे दोस्त की तरह, क्योंकि दोस्त ही आपको इतनी सारी चीजें दे के आपकी हेल्प करता है, तो देयरफॉर हम कहेंगे प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद रबर जो आप यूज करते हो बेटा, पेपर और रबर भी हमें प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है, प्लांट से रबर मिलता है। और ब्यूटीफुल, वेरी गुड स्मेल वाले फ्लावर्स किसको अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो आप भी कैसे हो, फूल की तरह, फ्लावर्स की तरह। तो फ्लावर्स कहाँ ग्रो करते हैं, वो भी प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। मम्मा भगवान जी की पूजा करती हैं,
आप टेम्पल में जाते हो, मंदिर में जाते हो, फ्लावर्स लेके जाते हो भगवान जी के लिए, आपको रबर मिलता है जिससे आप सारी चीजें रब करते हो, ठीक है। उसके बाद ब्यूटीफुल फ्लावर्स मिलते हैं आपको प्लांट से, और कुछ एनिमल्स जैसे बंदर, मंकी होते हैं ना, देखा है ना सबने कैसे वो हॉपिंग करता है, जंपिंग करता है, उसके लिए, मंकीज के लिए, गिलहरियां, स्क्वेरल्स के लिए, और कुछ बर्ड्स के लिए। मंकीज हो गए बेटा, स्क्वेरल्स होगी जो गिलहरी होती है, और बर्ड्स के लिए तो प्लांट्स और ट्रीज उनका होम है, घर है उनका। आपका जैसे घर है वैसे कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिनका घर ही प्लांट्स है, ठीक है, वो रहते ही प्लांट्स में। मंकीज भी सारा टाइम ट्रीज से जंपिंग इधर से उधर, स्क्वेरल फटाफट से भाग के प्लांट पे, ट्री पे चढ़ जाती है, बर्ड्स के नेस्ट होते हैं वो किस में होते हैं, ट्रीज में। तो इतनी सारी चीजें अगर प्लांट्स देता है तो आप बोल सकते हो कि प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स हैं, यस और नो? हाँ जी। अब आपकी कैट हेल्प करेगी और मैं उनसे पूछूंगी कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं प्लांट्स को अपना फ्रेंड बताने में। आपको कोई पूछे, अब मैम आपको नहीं समझाएंगी, आप खुद अपनी कैट को बोलोगे कि मैम मेरे को ये पॉइंट्स पता है और इन्हीं पॉइंट्स की वजह से प्लांट ही मेरा फ्रेंड है और कोई। अच्छा, आपके साथ जो फ्रेंड बैठे उनको बोलो नहीं नहीं मैं आपका फ्रेंड नहीं हूं, प्लांट ही मेरा फ्रेंड है, क्योंकि प्लांट से मुझे इतनी सारी चीजें मिलती हैं। वो सारी चीजों को आपने लिखना है, जॉट डाउन करना है, ठीक है। अब बच्चा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा था, जो प्लांट्स इंडिया में नहीं थे, ठीक है, जो हमारे देश में आप लद्दाख में देख सकते हो बट हमारी जगह पे यहाँ पे नहीं थे, जो बाहर से आए, वो कौन कौन से प्लांट्स थे? लीची कहां से आया? चाइना से। किन्नो कहां से आया? कैलिफोर्निया से, अमेरिका। ओके, तो ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंडिया में थे ही नहीं, लेकिन अभी वो इंडिया में यूज हो रहे हैं। इनकी पिक्चर देखो, कौन कौन से? लीची, LITCHI, और कौन सा? किन्नो। ये दो प्लांट्स ऐसे थे, न्यू प्लांट्स, इनका नाम हमने दिया न्यू प्लांट्स। क्या नाम दिया बच्चे इनका? न्यू प्लांट्स। ये प्लांट्स हमारे देश में अब तक नहीं थे, अभी अब आ गए हैं, ये फ्रूट्स आ गए हैं, क्योंकि ये प्लांट्स हमारे देश में ग्रो नहीं करते, ये दूसरी कंट्रीज से आते हैं। आपने पूछना है अपने मम्मा पापा से या कैट से कि ये दो प्लांट्स या ये दो फ्रूट्स आपने खाए जरूर होंगे, क्या इनके प्लांट्स लद्दाख में ग्रो करते हैं? मुझे नहीं लगता, बट फिर भी आपने पूछना है। ये चाइना से आता है और ये आता है कैलिफोर्निया में। ये दो प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? लीची का प्लांट चाइना में और किन्नो का कैलिफोर्निया में, ठीक है। अब एक एक्टिविटी करेंगे हम, जिनके आंसर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कैसे देने, ठीक है। अगर आपको मैं ये लिखूं कंप्लीट दी टेबल, और एक टेबल मींस बैठने वाला टेबल नहीं, ऐसे मैं आपको टेबल बना के देती हूँ। जैसे मैं लिख रही हूँ ओक, ये है प्लांट का नाम, इधर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे प्लांट का नाम, और यहाँ पे यूजेस। ओक प्लांट से यूज क्या है? फर्नीचर, ठीक है। सेकंड पे मैं लिख रही हूँ तुलसी का क्या यूज है? ये खुद लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेपर का यूज कौन से प्लांट से होता है? फिर आप लिखोगे परफ्यूम, सैंडलवुड प्लांट, ओके। देन रबर ट्री से क्या यूज होता है? 6 इंडिगो रहने में नहीं आपको समझ आएगा, ठीक है। कंप्लीट द टेबल, ठीक है। अब ये आप फटाफट से अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, एवरीवन प्लीज, हर एक बच्चा नोट डाउन करेगा। ये प्लांट के नाम हैं, ये उसके यूजेस हैं, कुछ मैंने लिख दिए हैं, कुछ आप फिल करोगे। ओक या टीक प्लांट से हमें फर्नीचर मिलता है, तुलसी से मेडिसिनल वैल्यू, मतलब हम उसको एज अ दवाई यूज करते हैं। पेपर प्लांट से, एक पेपर प्लांट अलग होता है जिससे पेपर मिलता है। परफ्यूम का बेटा एक अलग, जो मैंने आपको चैप्टर में नहीं बताया, बट सैंडलवुड, ठीक है। रबर ट्री से रबर मिलता है,
ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। और इसके अलावा और भी टेबल होंगी जिसमें प्लांट के नेम होंगे, कहीं कहीं जगह पे, कहीं कहीं ब्लैंक होगा, उसके यूजेस होंगे और कहीं कहीं वो भी ब्लैंक होगा, ठीक है। और अब वेरी क्योंकि हम इस चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं तो हम एक एक्टिविटी करेंगे जो आप घर पे करोगे एज योर होमवर्क। क्या एक्टिविटी होगी वो होगी कि आपने क्या करना है, आपने अपने आसपास से, अपनी कैट की हेल्प से, अपने मम्मा पापा की हेल्प से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी चीजें इकट्ठी करनी है। कैसी? फॉर एग्जाम्पल आप कोई वुड का, लकड़ी का टुकड़ा ले लो, मम्मा से कोई स्पाइसेस मतलब कोई मसाला ले लो, ठीक है, ऑयल कर लो, शुगर, रबर, पेपर पीस ऑफ पेपर, ऐसी सारी चीजें कुछ चीजें लेके उनको ना छोटे छोटे पॉलिथिन्स में डाल के स्टेपल करो और उसको एक बड़े से चार्ट पेपर पे लगाओ। क्या करना है, मैं एक्टिविटी रिपीट कर रही हूँ। आपने क्या करना है, कुछ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स आपको घर में दिख रहे हैं और जो आपको बताया है मैम ने, अभी निधि मैम ने, कि प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, उन सारी चीजों के छोटे छोटे सैंपल, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठी करो, उनको ना छोटे पापा से बोल के छोटे से बैग्स मंगवाओ, उनमें डालो, उसको स्टेपल करो या पेस्ट करो और उनको चार्ट पेपर पे लगा के दिखाओ कि ये कौन से प्लांट से हमें मिलती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी करनी है, टेबल वाली एक्टिविटी करनी है, तो आपके लिए बड़ा सारा काम हो गया प्लांट्स का। फ्लो चार्ट बनाना है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स लिखने हैं और क्या करना है, प्लांट्स और उसके क्लाइमेट के बारे में एग्जांपल्स रीड करने हैं। उसके बाद प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स बताना है कि क्यों प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स हैं। एंड लास्ट, ये एक्टिविटी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, अपने आसपास, अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने मम्मा पापा की हेल्प से प्रोडक्ट्स, अलग अलग चीजें इकट्ठी करके उसको क्लास में आके, कैट के सामने क्लास में आके दिखाना है कि ये चीज हमें कौन से प्लांट से मिलती है और इसकी क्या हेल्प है, ठीक है। बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।